हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, जिसको क्या कहते हैं, चॉपर्स। क्या बोलते हैं इसको? चॉपर्स। आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि एडिसन और टेस्ला में जो वॉर थी उसमें टेस्ला जीता था। क्यों? क्योंकि उसके पास एसी था, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने की सलाहियत थी, जिससे ट्रांसमिशन के लॉसेस कम हो गए थे। डीसी में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के दौर में डीसी जो है वो उसमें उसमें भी वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। सिंपल सर्किट्स हैं, अभी हम देखेंगे। डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर स्टेप डाउन करने के लिए, बूस्ट कन्वर्टर स्टेप अप करने के लिए, और बक बूस्ट कन्वर्टर जो कि आपको जो है दोनों जिसमें फीचर होंगे। एक बक बूस्ट होता है, एक बूस्ट बक होता है। ठीक है, जो पहले बूस्ट करता है फिर बक करता है। ये दोनों चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि अ चॉपर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डीसी इनपुट टू अ वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। इन अदर वर्ड्स, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज टू रेगुलेटेड और वेरिएबल डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट। यूज़ कहाँ होती है? जो आजकल की जो मॉडर्न पावर सप्लाईज होती हैं, स्विच मोड पावर सप्लाईज, जो ये कंप्यूटर वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये उसमें जो है बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा जी, used in the DC motor drive and DC motor control applications, they are called chopper control drives. There are several DC to DC converter topologies, the most common ones being buck converter, boost converter and buck boost converter. अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कि डीसी मोटर को अगर आपने इसकी स्पीड कंट्रोल करना है, तो सिंपल क्या होता है कि जी आप इसके वोल्टेज चेंज करें। वोल्टेज चेंज करने का तरीका एक होता है पोटेंशियो के साथ। पोटेंशियो के साथ वोल्टेज कम ज़्यादा कर लें तो मोटर की स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन इसमें इशू ये होता है कि इसमें लॉस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है लॉस हो रही है। कहाँ लॉस हो रही है? रजिस्टर के अंदर लॉस हो रही है। ठीक है, तो हम ला के अकॉर्डिंगली। दूसरा जो है, अगर हम देखें इसमें एक और तरीका भी हो सकता है कि आप जो है आप इसके अंदर अगर स्विचिंग करवा दें, यानी जो जिसकी तरफ हम बेसिकली जाना चाह रहे हैं वो स्विचिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। यानी आपके पास एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, और आपके पास एक सप्लाई है। ठीक है, यानी ये आप यूँ समझ लें सप्लाई है, ये आपका स्विच है और ये आपकी क्या है? मोटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्विचिंग करवाएं, अगर स्विचिंग करवाएं यानी वही PWM वाली बात है कि अगर फुल 12 वोल्ट दे देंगे तो आपको फुल RPM मिल जाएंगे। अगर आप 50% ड्यूटी साइकिल पे चला लेंगे इसको, 50% ऑन 50% ऑफ 50%, तो आपको कितने मिलेंगे? 6 वोल्ट RPM। यानी इस स्विच की स्विचिंग से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, अपने जो वोल्टेज है जो मोटर को जा रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जनाब। स्टैंड लोन फोटोवोल्टाइक पावर सिस्टम, इसमें ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे आपका पीवी पैनल है, उस पर आगे क्या लगा होगा? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ठीक है, जो कि क्योंकि पैनल से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं ना, 40+ वोल्ट आ रहे होते हैं, तकरीबन 41 42 इस तरह से आ रहे होते हैं। तो उसको आपको बक करके 12 वोल्ट में लेके जाना है, अगर आपकी 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम है। फिर उस 12 वोल्ट को फिर बूस्ट किया जाता है 200 वोल्ट पे, और 200 वोल्ट के बाद उसको जो है वो डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा के, ये अमेरिकन सिस्टम है 120 वोल्ट्स और 60 हर्ट्ज़ का, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक उसकी बेसिकली एप्लीकेशन दिखा रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स की। इसी तरीके से ये जो आपकी हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स होती हैं, हाइब्रिड पे क्या होता है कि इंजन भी होता है और आपकी जो है वो बैटरीज भी होती हैं, दोनों पे चलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखें अगेन आपकी ये बैटरी सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे इंजन भी लगा हुआ है, इंजन के साथ एक जनरेटर लगा होता है। ज़ाहिर है ये आपको पता है कि हर गाड़ी में होता है, उसको एक्सेलरीज को चार्ज पावर अप करने के लिए। यहाँ पे AC टू DC कन्वर्टर लगा के ये DC सिस्टम है, और DC टू 3 फेज 80 जो ट्रैक्शन मोटर, बेसिकली जो मोटर सिस्टम जो इलेक्ट्रिक बन रही है। चूँकि ये हाइब्रिड है तो इसमें इंजन भी है और इसमें आपकी मोटर भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाइप्स होती हैं, सीरीज़ होती है, पैरेलल होती है। तो ये आप मेरी अलग एक वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक चूँकि इंट्रोडक्शन है, तो उसमें जस्ट ये बता रहे हैं कि देखें इस हाइब्रिड के अंदर कितने ज़्यादा कन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं, AC टू DC, DC टू AC और DC टू DC। ठीक है, यानी इतने सारे कन्वर्टर्स जो है ना ये इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो DC टू DC चॉपर है वो भी इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यूज़ होता हुआ। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वेरिंग इलेक्ट्रिक लोड। ये आपको पता है कि मोटर्स जो होते हैं ना, मोटर, तो मोटर की इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ वेरिंग इलेक्ट्रिकल लोड। अ मोटर नीड्स अ लॉट ऑफ पावर एट द स्टार्टअप दैट इट डज व्हेन स्टार्ट में। आपको पता है मोटर ज़्यादा करंट खींचती है, जिसको इनरश बोलते हैं। Strip motor winding create almost a short circuit to the source. A series resistance is used in starter circuits at the startup and gradually removed when it reaches the maximum RPM. Motors also draws a lot of power when it run at the full load. तो इसका solution क्या है इन सारे प्रॉब्लम्स का? आप वेरिएबल डीसी सप्लाई यूज़ कर लें
ताकि आप सोर्स को वेरी करें अपने लोड के अकॉर्डिंगली, ताकि आपका करंट जो है वो विद इन लिमिट्स रहे। तो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम स्विचिंग करवाते हैं, तो ये देखिए आप इस स्विचिंग के थ्रू पीडब्ल्यूएम अप्लाई करके, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन अप्लाई करके, इस स्विच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये जो स्विच, इसकी जगह क्या लगा दें आप, ये वाला सर्किट, ये वही है, वो वाला वो एक्चुअल सर्किट है। ये एक ब्लॉक डायग्राम बोर्ड पे जो मैंने बनाई, ब्लॉक टाइप की है, यानी एक सर्किट डायग्राम है, वो एक्चुअल आपके सर्किट डायग्राम है। सही है। तो इस स्विचिंग करके भी आप अपनी जो है वो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब डीसी, ये जैसे ये देखें, नीड अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ फिक्स डीसी पावर सोर्स एफिशिएंटली इनटू द वेरिएबल डीसी पावर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लोड। लिहाजा अब आपको एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर चाहिए जिसको आप फिक्स्ड 12 वोल्ट दें, लेकिन वो आउटपुट पे आपको चॉप करके पावर दे। तो यही डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम है, जिसको बक कन्वर्टर भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बक कन्वर्टर, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हैं ना, 12 से 6 वोल्ट हो सकता है, 12 से कम ही होगा, आउटपुट 12 से कम आएगी बक में। हाँ, अगर 12 से ऊपर लेके जानी है तो फिर बूस्ट कन्वर्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो जैसे बक कन्वर्टर है, उसमें सिंपल ये हो जाएगा कि वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी इन। डी क्या है, ड्यूटी साइकिल। अगर ड्यूटी साइकिल आपका 50% है तो 0.5 ज़रब 12 वोल्ट 6 वोल्ट आ जाएगा, ये इक्वेशन होती है। और जो आपका बूस्ट कन्वर्टर होता है उसमें होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी इन ओवर 1 माइनस टी। ठीक है, फर्ज कर लें 0.5 ड्यूटी साइकिल है, तो 1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, 0.5, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डबल, यानी इनपुट वोल्टेज का डबल। ठीक है, और इसी तरीके से जो बक बूस्ट कॉमन होता है उसमें माइनस साइन के साथ भी आता है, उसके अलावा भी आता होता है, वो हम देखते हैं डी ओवर 1 माइनस डी। इसमें 50% ड्यूटी साइकिल से नीचे होगा तो एज अ बक कन्वर्टर, 50 से ऊपर होगा तो एज अ बूस्ट कन्वर्टर के तौर पे ये चलेगा। 50% थ्रेश होता है। अच्छा, आगे चलता हूँ जी मैं मजीद। तो 2 टाइप्स ऑफ द डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर्स। बक जो स्टेप डाउन वोल्टेज की तरह एसी में, बूस्ट जो स्टेप अप करेगा, और बक बूस्ट क्या करेगा, जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे और वो डिपेंड करेगा आपके ड्यूटी साइकिल के ऊपर। तो फिक्स डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो डब्बा है उसको हम क्या कहेंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको चॉपर बोला जाता है। A chopper is a static device which is used to obtain a variable DC voltage from a constant DC voltage source, also known as DC to DC converter. It offers greater efficiency, faster response, lower maintenance, small size, and smooth control. Widely used in trolley cars, battery-operated vehicles, traction motor control, control of large number of DC motors. Also used in regenerative braking of DC motors to return energy back to the supply. यानी इसमें चॉपर की टाइप्स होती हैं, वो आगे बताऊंगा, लेकिन खैर वो हायर स्टडीज़ में चली जाती हैं। यानी आप एनर्जी को फीडबैक भी कर सकते हैं, यानी जो आउटपुट से वापस सोर्स को एनर्जी भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आल्सो यूज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, ऑफ द डीसी मोटर्स टू रिटर्न एनर्जी बैक टू द सप्लाई एंड आल्सो एज डीसी वोल्टेज रेगुलेटर्स। बेसिक डीसी कन्वर्टर, बक कन्वर्टर स्टेप डाउन, बूस्ट है, बक बूस्ट है, और कक कन्वर्टर होता है जो को बूस्ट बक होता है, इसको कहते हैं कक कन्वर्टर। और ये देखें, ये डब्बा इस तरह ही होता है, इंडस्ट्री में हमारे पास से डब्बा होता था, एक ये वाली इनपुट साइड होती है डीसी टू डीसी। अगर रेक्टिफायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसी की इसमें यहाँ पे साइन वेव बनी होगी, यहाँ पे डीसी बनी होगी, और अगर इन्वर्टर होगा तो यहाँ डीसी होगा, यहाँ साइन वेव बनी होगी। सही है, हमारा यूपीएस जो था वहाँ प्लांट पे, उसमें यही इसी तरह सर्किट डायग्राम बनी हुई थी। सही है, और साथ एक लाइट होती थी कि ये मॉड्यूल चल रहा है या नहीं चल रहा। वो जब ग्रीन होते थे तो वो सही होते थे, अगर कोई फॉल्टी होता तो वो रेड हो जाता मॉड्यूल, यानी जो रेक्टिफायर मॉड्यूल था उसके ऊपर छोटी सी लाइट होती थी। इस तरह इन्वर्टर ये जो बॉक्स है उसके छोटी सी लाइट होती थी, वो शो कराती थी हेल्थ ऑफ द मॉड्यूल, यानी इसके जो कन्वर्टर की हेल्थ। सही है। अच्छा, अब हम मज़ीद डीप जाते हैं, बक कन्वर्टर कैसे काम करता है। बक कन्वर्टर का सिंपल यही सर्किट है बक का। देखिए, सीरीज़ में स्विच लगा हुआ है, स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो कर देगा, ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे इसमें आप देखें, यहाँ पे LC फिल्टर लगा है, ये सोर्स है और ये लोड है। जब आप स्विच को 1 नंबर पे रखेंगे तो आगे आपकी एनर्जी जाएगी, जब आप स्विच को 2 पे कर देंगे तो एनर्जी जाना आपकी बंद हो जाएगी। सही है, तो यहीं से आप अपना ड्यूटी साइकिल यहीं से डिफ़ाइन करेंगे कि एक टाइम पीरियड डिफ़ाइन करके उसमें इतने टाइम के लिए ऑन, इतने टाइम के लिए ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू डी वी इन। तो अब इसमें देखें यहाँ पे आप प्रैक्टिकली क्या होगा कि यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे एक डायोड लगा होगा। प्रैक्टिकली एक स्विच होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायोड लगा होगा, जो कि जब आप
ऑफ करोगे तो फिर चूंकि पोलैरिटी रिवर्स होगी ना उसमें, तो फिर वो सर्किट यूँ यानी थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ये आ गया सर्किट जिसमें आपको डायोड नज़र आ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि आपका डायोड ओपन होगा और एनर्जी आगे जा रही होगी, यानी एल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, ये आर लोड है आपका। और जब इसको आप ओपन कर दोगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपको डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अब आपका यूँ पाथ बन जाएगा ये वाला। सही है, ठीक है। तो ये थी जनाब इसकी जो है वो, इसके इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है इसके सेपरेट लेक्चर भी हैं मेरे मौजूद हैं बक बूस्ट कन्वर्टर, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक ज़रा क्विक ओवरव्यू है। अच्छा, अब इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका हम फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसका फार्मूला ड्राइव करने का जो तरीका है वो ये होता है मेथड, कि आप इंडक्टर को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, इंडक्टर को। अच्छा, जब इंडक्टर में देखें दो 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 सिचुएशन ना इसमें सर्किट में, एक है स्विच ऑफ, एक है स्विच ऑन। पहले स्विच ऑन को कंसिडर करो, स्विच ऑन हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट बन गया ना, डायोड आपका ओपन हो गया। अब इंडक्टर को पकड़ लो और उसका वोल्टेज, इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ये फार्मूला है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। अब जब ऑन स्टेट है उसमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा सप्लाई, यहाँ पे क्या आ रहा है वी एल। तो वी एल क्या है अब, वी इन माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सही है। अच्छा जी, ये देखिए जी, ऑन स्टेट में वी एस माइनस वी नॉट एल इंटू डी आई बाई डी टी। अच्छा, अब आप इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको अब इसको थोड़ा सा आप डेरिवेटिव को ख़त्म करें, आप इसको करंट के फॉर्म में ले जाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन टाइम होती है, आपको पता है। तो आई एल ऑन, इसको आप ऑन कह लें कि आई एल टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर आप ख़त्म करना चाहें तो आप इसको डेल आई कर दें। डेल आई यानी ऑन इज इक्वल टू आपका क्या है, वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू डी टी। यानी ये देखें, ये टाइम अब क्या हो जाएगा आपका डी टी, क्योंकि टी वन माइनस टी टू, या टी टू माइनस टी वन करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टी बन जाएगा आपका डी टी, ठीक है, वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल, ये आपका क्या बन जाएगा, डेल आई ऑन। अच्छा, ये तो है ऑन कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है कि जब आपका ऑफ होगा। अब आप देखो इंडक्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज बनेंगे ऑफ कंडीशन के अंदर। ये है जनाब ऑफ कंडीशन, यही होगी ना, स्विच ऑफ हो गया। अब ये क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड से शॉर्ट हो जाएगा। अब इधर क्या वोल्ट आ रहे होंगे, जीरो, इधर तो वही है वी एल। तो अब आपका जो वी एल है, यहाँ पे वी नॉट है, इधर जीरो है। तो अब आपका वी एल ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ऑफ कंडीशन में आपका हो जाएगा जीरो माइनस वी नॉट एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इसका आप निकाल लें करंट आई ऑफ, वो क्या निकलेगा, माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू डी टी, ये निकलेगा ना। अब इंडक्टर में आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर जो है डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इज इक्वल टू जीरो, यानी हम इंडक्टर के अंदर जो करंट की वेरिएशंस हैं, आपको पता है कि इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो उस तरह से हम उसको लिख सकते हैं कि डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ जो चेंज है, दैट ये चेंज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन the output depending on the input and duty cycle of the PWM, all we have to do is to make the sum of on and off current is equal to zero. On current is equal to the off current, यानी on current और off current बराबर ही होंगे, क्योंकि current कैन नॉट चेंज instantaneously in inductor. So del I on plus del I off is equal to zero. तो del I on हमने वहाँ निकाला था, वो क्या था, Vs माइनस वी नॉट ओवर एल डी टी प्लस ये वाला, ये क्या है, माइनस वी नॉट ओवर एल। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें क्या हो जाएगा, देखें इसमें वन माइनस डी, देखें पहला है डी टी, तो दूसरा टोटल, अगर टाइम है, तो अगर हमारा टोटल टाइम टी है, तो अगर डी टी वन टाइम है तो दूसरा टाइम क्या होगा, वन माइनस डी टी। ठीक है, एक मिनट जी। तो ये देखें वन माइनस डी टी किस तरह आ गया, टोटल टाइम है आपका टी है,
ऑन टाइम आपका डी टी हो गया, ठीक है, और ऑफ टाइम क्या होगा, टी माइनस डी टी, तो उसमें से टी कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी इंटू टी, तो वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल डी टी प्लस माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू 1 माइनस डी इंटू टी। बेसिकली क्या है, ये टी माइनस डी टी है ना, ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, दोनों का सम इज इक्वल टू जीरो। इसको जरा सॉल्व करवाएं, यहाँ पे इसको करने जरा, ये आ जाता है 1 माइनस डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस आ रहा है, इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल डी टी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एल 1 माइनस डी इंटू टी, यही बन रहा है। अच्छा जी, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर कुछ कटिंग हो रही है, देखें ज़रा कटिंग, ये वाली कट जाएगा, ये एल कट जाएगा आपका, ठीक है, तो ये देखें वी एस डी टी माइनस वी नॉट डी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस वी नॉट डी टी, यही बन रहा है। लो भाई, हो गया हल, ये देखो ये कट गया, ये दोनों साइड से कट गया, वी नॉट डी टी वी नॉट डी टी, ये बच गया आपका वी नॉट, तो वी नॉट टी टी से कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस, हो गया प्रूफ, ये है, सही है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको सारा इसको सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकली, फिर जाके ये खुद ब खुद सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी एस। अच्छा, अब आपका ड्यूटी साइकिल अगर 0.5 है तो 12 वोल्ट है तो कितना आ जाएगा आउटपुट, 6 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह आपका ड्यूटी साइकिल अगर 0.75 है तो कितना आ जाएगा आपका, 9 वोल्ट आ जाएगा, यानी ये बक कन्वर्टर है, दिस इज द बक कन्वर्टर। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर में थोड़ा सा पहले समझेंगे ये कैसे काम करता है। इसमें हमें बूस्टिंग करनी है ना, तो एनर्जी हमने इम्पार्ट करनी है। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इंडक्टर और कैपेसिटर, दो चीज़ें हैं जो एनर्जी स्टोर करनी है। अब इस सर्किट पे ज़रा गौर करें, ये वही सर्किट है, सिर्फ थोड़ा सी रीअरेंज हो गई है। पहले क्या था कि आपका डायोड इधर लगा हुआ था और स्विच इधर था, इंडक्टर इधर था, ऐसे ही है। अब सिर्फ चीज़ों को इधर उधर कर दिया, सर्किट चेंज हो जाता है। अब क्या हो गया जी, अब इंडक्टर इधर लगा दिया, स्विच यहाँ पे लगा दी पैरेलल में, और डायोड का मुंह इधर को रखा। अगर मैं डायोड का मुंह इधर को कर दूंगा तो ये बक बूस्ट बन जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे बक बूस्ट, वो दो तरह से बन सकता है, विद 2 स्विच एंड विद 1 स्विच। बक बूस्ट कन्वर्टर विद 2 स्विच एंड बक बूस्ट कन्वर्टर विद 1 स्विच, वो आगे देखते हैं हम। तो अच्छा जी, अभी ये क्या बन गया आपका बूस्ट कन्वर्टर, क्या बन गया बूस्ट कन्वर्टर। इसमें क्या है, इंडक्टर, फिर शंट में लग गया स्विच, फिर डायोड का मुंह उधर उस तरफ को, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अब इसमें देखें, ऑन, पहले आप स्विच को ऑन करें, दो स्टेट होंगे ना, ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दें। जब मैंने इसको ऑन कर दिया ये शॉर्ट हो जाएगा, जब ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ जीरो चला गया, ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ये खत्म हो गया सर्किट। अब क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, यानी यहाँ प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑफ भी तो होना है ना, ऑफ आ जाएगा। जैसे ऑफ होगा ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस माइनस थी, अब क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये तो उतनी है, प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। जैसे ये एड अप होंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो ज्यादा मिल जाएगा, सोर्स से ज्यादा मिल जाएगा। कैसे ज्यादा मिलेगा, जो इंडक्टर में स्टोर होगा फिर वो उसमें एड अप हो जाएगा। ये है बूस्ट कन्वर्टर। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, 100 साल पहले, अब है। कितने सिंपल सर्किट, अगर आप देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी देखें कैसे काम कर रही हैं। तो ये आपका जनाब आपका बूस्ट कन्वर्टर है। Boost converter, step up converter is a DC-DC power converter with an output voltage greater than its input voltage. It's a class of switch mode power supply, इसको SMPS कहते हैं, containing at least 2 semiconductor switches and at least 1 energy storage element, capacitor, inductor, or 2 in combination. Boost converter is also used as the voltage increase mechanism in the circuit, also known as Joule thief भी इसको कहते हैं। जूल थीफ यानी आपका एनर्जी, यानी आपका जो जूल को थीफ कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहा है। फॉर अ स्टेप अप चॉपर वी कैन ऑब्टेन एन एवरेज आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। तो अब इसमें देखें कि मोड 1 है, मोड 2 से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें मोड 1 मोड 2, ये हमने एक्सप्लेन, मैंने आपको कर दिया कि पहले में क्या होगा कि इंडक्टर चार्ज होगा जब स्विच ऑन होगा, और जब इसका स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी सोर्स में ऐड होकर आगे इम्पार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसका भी फार्मूला बनाते हैं। आप सबसे पहले इसका जो है वो कर लें, इसको ड्राइव करते हैं। अब इसमें देखें यही फार्मूला, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर का
पहले सिचुएशन में क्या है कि ये शॉर्ट है ना, तो अब वोल्टेज क्या आ रहे हैं, इस तरफ क्या आ रहे हैं वी इन, इस तरफ क्या आ रहे हैं जीरो, तो वी एल क्या है आपका वी इन, तो वी एल कितना आपका आ जाएगा वी इन और एल डी आई बाई डी टी, ये वाला फार्मूला होगा, ऐसे ही है। और डेल आई ऑन फिर इसमें क्या हो जाएगा, डेल आई ऑन हो जाएगा आपका वी इन ओवर एल, ठीक है, वी इन ओवर एल इंटू डी टी, यही होगा ना डेल आई ऑन। अच्छा ऑफ कंडीशन में देखें जी, ये देखें वी इन, वही वी इन वी एस कह लिया, वी इन कैन ओवर एल इंटू डी टी। स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, स्विच ऑफ की कंडीशन में जनाब आपका ये वाला सर्किट बन जाएगा, ये वाला सिंपल, क्योंकि यहाँ था आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया ना। तो अब देखें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहे हैं वी इन माइनस वी नॉट, तो अब आप फार्मूला आपका इसमें क्या होगा ऑफ कंडीशन में वी इन माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ से डेल आई ऑफ क्या हो जाएगा वी एस माइनस वी नॉट, या इसको अभी इन कहना वी एस करने की बात है, एल इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस डी इंटू टी। अब इन दोनों का सम क्या रखें इक्वल टू, इन दोनों का जो सम है इक्वल टू क्या रखते हैं ज़ीरो, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें क्या बनता है वी इन डी टी ओवर एल इज इक्वल टू, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा वी नॉट माइनस वी एस कह लें इसको, एल टू वन माइनस डी इंटू टी, ये बन जाएगा, ये से कट गया और टी टी से भी कट गया। अच्छा जी अब इसमें देखें वी एन डी इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वी नॉट माइनस वी नॉट डी, ठीक है, माइनस वी एस प्लस वी एस डी, ये बन रहा है। अच्छा जी अब इसमें इसको वी एस ही कर लें, वी इन कर लें या वी एस कर लें की बात है, वी एस कर लें। अब वी एस डी और ये देखें जी वी एस डी इससे कट गया, सही है, तो ये आपका वी नॉट है, तो इसको इस तरफ ले आए तो ये आपका बन जाएगा वी नॉट, ठीक है, डी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस, यही बन रहा है ना, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस ओवर डी माइनस वन, या वी एस ओवर वन माइनस डी, हो गया प्रूफ, सही है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ओवर वन माइनस डी, डी पुट करो 0.5, क्या आएगा 0.5 पुट करो डी, क्या हो जाएगा वन माइनस पॉइंट फाइव, तो वन ओवर 0.5 क्या होता है टू, डबल, ठीक है। अच्छा आप ड्यूटी साइकिल को करें 25%, तो क्या हो जाएगा वन ओवर वन माइनस 0.25, वन ओवर 0.75, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3 समथिंग करके, यानी 4/3 इंटू वी एस। तो इस तरह से आप अपने ड्यूटी साइकिल को वेरी करके, अब आपको आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे इनपुट से, सही है, ये है बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं जी, अब बक बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट पे दो स्विच के साथ अगर लगाना तो ये तरीका है, बक लगा दो साथ आगे कैस्केड में लगा दो बूस्ट, बक बूस्ट कन्वर्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बक बूस्ट कन्वर्टर। इस तरह बूस्ट बक भी बन सकता है, पहले बूस्ट लगा के उसको बक करवा लो, बूस्ट बक सीरीज में लगा दो ना दोनों, लेकिन इसमें बक अलहदा होगा, उसका स्विच Q1 है, बूस्ट का स्विच अलहदा है Q2, ये दो स्विच के साथ है। हाँ अगर मैं आपसे कहूँ नहीं एक स्विच वाला बनाऊँ, एक ही स्विच है, तो फिर क्या होगा सर्किट वो देखते हैं, फिर ये सर्किट होगा। अब स्विच ऊपर है, इंडक्टर शंट में है और डायोड का मुंह इस तरफ को है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें अगेन, अब इसका ड्राइव करके देखते हैं इस सर्किट का, इसमें क्या होगा, एक ऑन स्टेट होगी और एक ऑफ स्टेट होगी। सबसे पहले ऑन स्टेट में देखें क्या होगा, वैसे आपको बता देता हूँ कैसे काम करेगा। जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, चार्ज होगा प्लस माइनस। जब इस स्विच को आप ओपन करोगे तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस ऊपर आएगा
प्लस नीचे आएगा, जब माइनस ऊपर आएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस, और कैपेसिटर अब यूं चार्ज होगा आपका इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये अब आपका, तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज यूं ले रहे हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आपको आउटपुट क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, माइनस आएगा, तो इसलिए इसके फार्मूले में, वन स्विच वाले फार्मूले में माइनस साइन आता होता है वोल्टेज में, नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो फिर साइन हट जाएगा। अच्छा, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि स्विच को ऑन कर दो, ऑन स्विच को जब ऑन करोगे तो क्या होगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, सर्किट आपका ये बन जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये आपका डायोड ओपन हो गया ना, ये कट ऑफ हो गया, ये ब्रिज टूट गया अब आपका, ये अलग कहीं सर्किट है और ये अलग सर्किट है। अब आप इसकी इक्वेशन बना लो, सिंपल है, क्या इक्वेशन होगी इसकी, अब इसके इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहे हैं, सप्लाई वोल्ट, यहाँ पे क्या आ रहे हैं 0, तो ये होगा ऑन स्टेट में वी इन, ठीक है, या वी एस कह लें या वी इन कह लें, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये आपकी कौन सी स्टेट है, ऑन स्टेट हो गई। अब इसकी ऑफ स्टेट देखते हैं हम, ठीक है, ये वाला फार्मूला बन रहा है, पहले भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये इसकी ऑफ स्टेट है। ऑफ स्टेट में क्या होगा कि आपका जो है वो ये वाला सर्किट, अब आपका 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 जो डायोड होगा वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, और अब आपका ये सर्किट बनेगा, ठीक है, बेसिकली ये सर्किट बन रहा होगा। और इस कंडीशन में आप देखें कि अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहे होंगे, इंडक्टर के यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, वी नॉट, और यहाँ पे क्या आ रहे होंगे 0, ठीक है, तो यहाँ पे अब सिर्फ वी नॉट आ जाएगा, सही, वी नॉट ऑफ कंडीशन में क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो डेल आई ऑन क्या होगा, वी इन ओवर एल इंटू डी टी, और डेल आई ऑफ क्या हो जाएगा, वी नॉट, सही है, वी नॉट ओवर एल, वी नॉट ओवर एल, ये टाइम टी उधर जाके ज़रब खा जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी, सही है। तो डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इज इक्वल टू 0, इसको 0 रख ले, वी आई ओवर एल डी टी इज इक्वल टू, जब इसको आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा वी नॉट ओवर एल, ये आपका बन जाएगा, इसको आप डी माइनस वन कह लें, इसको क्या कह लें, डी माइनस वन। जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1 माइनस डी माइनस वन हो जाएगा ना, डी माइनस वन हो गया। तो अब आप इसमें देखें एल से कट गया आपका, और अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले कि ये आपका वी डॉट डी आ गया, वी डॉट डी, ठीक है, वी नॉट डी माइनस वी नॉट, सही है, और यहाँ पे आपका वी इन या वी एस डी है, तो अब आप यहाँ से वी नॉट निकालें, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस डी ओवर डी माइनस वन, ये बना है ना, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस डी ओवर 1 माइनस डी, ले जी प्रूफ हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस डी ओवर 1 माइनस डी। सेम अप्रोच है, देखें आपने किसको पकड़ा, इंडक्टर को पकड़ा, और इंडक्टर पे फार्मूला लगा दिया, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ऑन कंडीशन में देखा वी एल क्या है, फिर ऑफ कंडीशन में देखा वी एल क्या है, वहाँ से डेल आई निकाला, मतलब उसकी इंटीग्रेशन करके, और फिर डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इक्वल टू 0 रखा, उससे फिर आपने अपना वी नोट के फार्मूला निकाला, तो ये आपका आता है, यहाँ पे आपके साथ है दैट इज इक्वल टू योर वी नॉट इक्वल टू माइनस टी ओवर वन माइनस टी इंटू वी एस कह लें या वी इन कह लें, जो भी है। अच्छा, अब इसमें ज़रा पुट करें इस फार्मूले में 0.4 पुट करें इसके अंदर, 0.4 फटाफट ज़रा। अच्छा, वी नॉट नेगेटिव क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कैपेसिटर नीचे से चार्ज हो रहा है ना, तो आप वोल्टेज तो आउटपुट ऊपर से ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो 0.4 इसमें पुट करें, तो ये पता क्या आएगा 0.4 ओवर 0.6, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट से कट गया 4/6 इंटू वी इन, 4/6 निकालो कितना आता है, 12 वोल्ट पे अप्लाई करो, यानी बक कन्वर्टर, एज अ बक कन्वर्टर अभी चल रहा है, इसको आप करें 70%। अब अभी आपने निकाला 40% पे, अब इसको निकाले 70% पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.7, इधर क्या आ जाएगा 0.3, 0.7/3 आ जाएगा, निकालें जरा, 7/3 कितना होगा
12 वोल्ट से ज़रब दो 27 बूस्ट हो गया। यानी अब ये सर्किट एज अ बक भी चल रहा है, एज अ बूस्ट भी चल रहा है। 0.5 इज द थ्रेश। अगर 0.5 ड्यूटी साइकिल, 0.5 पे क्या होगा, जितने हैं उतने हैं, वी नॉट इक्वल, क्योंकि ऊपर भी 0.5 नीचे भी 0.5 कैंसिल हो गया, 1 रह गया। बात समझ आई। ये कौन सा बक बूस्ट कन्वर्टर विद वन स्विच। इससे पहले वाला था बक बूस्ट, आप सीरीज में लगा दो या बूस्ट बक लगा दो, ठीक है, बक बूस्ट या बूस्ट बक। ये है बक बूस्ट विद वन स्विच, ठीक है। इसमें ठीक है, आगे समझ कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, लोकेशन चेंज करते हैं, इंडक्टर स्विच की लोकेशन चेंज कर दें, डायोड का मुंह घुमा दें तो देखो क्या बन गया। समझ रहे बात को। तो ये दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो ये इसमें इसकी ब्यूटी है इन सर्किट्स की, कितने सिंपल तरीन सर्किट्स हैं और देखो क्या काम दे गए, कितना कितना काम देगा आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप जो बक कन्वर्टर्स हैं, बक कन्वर्टर में क्या है आपके, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि PWM के थ्रू आप इसको चॉप कर सकते हैं, इसको चॉपर कहते हैं, सही है। और ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको चॉप करके ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम और ऑफ टाइम करके। अच्छा, ड्यूटी साइकिल का फार्मूला क्या होगा, टी ऑन ओवर टोटल टाइम। अच्छा, मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, टी ऑन ओवर टी ऑफ कर देते हैं। नो, टी ऑन ओवर टी ऑन प्लस टी ऑफ टोटल टाइम, दैट इज़ द ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो इसको कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगी जनाब, एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी V इंटू टी ऑन ओवर टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है, यानी VDC इज इक्वल टू V इंटू डी, ठीक है। और IDC क्या होगा, VDC ओवर R से डिवाइड कर दें। और उसके बाद इसकी ये आपका जनाब आ गई एवरेज वैल्यू, ये आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट है। अच्छा, अगर आप इसकी रूट मीन स्क्वायर निकालें तो वो क्या होगी, RMS। तो RMS निकालें, इसकी RMS का फार्मूला पुट करते हैं, √1/T 0 टू टी ऑन V नॉट स्क्वायर इंटू dt। तो इसको यहाँ पुट करें तो ये बेसिकली आपका, अगर इसको सॉल्व करें ना आप, तो ये आपका बेसिकली बन जाता है टी ऑन ओवर टी का अंडर रूट, यानी जो RMS है ना, RMS वो क्या होगा, ड्यूटी साइकिल का अंडर रूट। एवरेज वैल्यू में सिंपल ड्यूटी साइकिल आएगा एवरेज वैल्यू में, लेकिन जब आप RMS लेंगे तो उसमें वो अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर में आता है ना रूट, तो इसकी वजह से ये आपके अंडर रूट डी आ जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये चीज़ का ख्याल है। अच्छा, अब आपने निकालनी है अब पावर क्या होती है, V स्क्वायर ओवर आर। इसका स्केयर करेंगे आप, एवरेज का नहीं करेंगे, इसका करेंगे। जब इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर उड़ जाएगा डी का, तो वी स्केयर हो जाएगा आगे वाला। तो V स्केयर ओवर आर जो रेगुलर पावर है मल्टीप्लाइड बाय ड्यूटी साइकिल, यानी जितना आपका ड्यूटी साइकिल है उससे आप ज़रब दें, वो आपकी पावर आ जाएगी। यानी पावर में डी आएगा। अगर आप देखें तो ये देखें, P नॉट इज इक्वल टू V नॉट I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर आर, P नॉट इज इक्वल टू V नॉट स्केयर ओवर आर। तो P नॉट इज इक्वल टू DV स्केयर ओवर आर। बेसिकली आप क्या करें, इसको स्केयर करके R से तकसीम कर देना, इसको स्केयर करके R से तकसीम कर दें तो आपकी वो चीज़ बन जाएगी। यानी V स्केयर ओवर आर, वोल्टेज जो भी आपका इनपुट है, जो भी 12 वोल्ट है, 12 को स्केयर करें, 8 से डिवाइड करें और उसका ड्यूटी साइकिल से ज़रब दे दें, तो आपकी आउटपुट पावर आ जाएगी। सही है। तो ये है जनाब आपकी कुछ इसकी फार्मूलाज। तो ये आप इसका न्यूमेरिकल भी एक देख लें कि ये जो है, अ चॉपर सर्किट इज़ ऑपरेटिंग एट द टाइम रेशो कंट्रोल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1/2 के 0.5 मिली या 500 माइक्रो, कितना बन जाएगा, हाँ जी 0.1/2 के 0.5 मिली सेकेंड बन जाता है। सप्लाई कितनी है, 460 वोल्ट की है। द लोड वोल्टेज इज 350 लें जी, यहाँ से ड्यूटी साइकिल निकालें। कैलकुलेट द कंडक्शन पीरियड ऑफ द थायरिस्टर इन ईच साइकिल। देखो ये इसने पता है कि 460 इनपुट है, आउटपुट कितनी है 350, ड्यूटी साइकिल निकाल लो। 350 बटा करो ज़रा, 350 बटा 460, देखो कितना आता है ड्यूटी साइकिल। सेवेंटी 6% जो है इसका ड्यूटी साइकिल है। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या था कि V नॉट इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इंटू V इन, और ड्यूटी साइकिल का फार्मूला क्या था, T ऑन ओवर टोटल टाइम इंटू V इन। V नॉट आपको गिवन है कितना है 350, V इन कितना जी 460, ऑन टाइम कितना होगा, ऑन टाइम अच्छा टोटल टाइम कितना है 0.5
मिली सेकेंड। कैलकुलेट द कंडक्शन पीरियड ऑफ द थायरेस्टर। 0.5 का कंडक्ट कितना परसेंट आपका निकला? 76%। तो 0.7605 मिली करो जरा, कितना आता है? 0.76 इंटू 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली, ये देखो कितना आता है। 0.76 जरा 0.5, 0.38 मिली सेकेंड, यानी 0.38 मिली सेकेंड ऑन टाइम है, और 0.5 माइनस 0.38 वो कैलकुलेट करो कितना है? 0.12। 0.12 कितना है? ऑफ टाइम है। अब बात समझ आई? इस तरह से आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से देखें 0.38 मिली सेकेंड आपका ऑन टाइम आ गया, सही है, और बाकी 5 माइनस 0.38 वो आपका ऑफ टाइम आ गया। ओके, ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर कहाँ यूज़ होता है जी आपका बूस्ट कन्वर्टर? अच्छा जी, ये बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी। तो बूस्ट कन्वर्टर में जैसे हमने पहले देखा था कि बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है कि सप्लाई वोल्ट से आपको आउटपुट ज़्यादा देता है, और इसका फार्मूला क्या होता है कि वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ओवर 1 माइनस डी। ठीक है, तो यूज़ कहाँ होता है? बैटरीज में, डीसी फ्रॉम सोलर पैनल्स में, अगर आपने इसको बूस्ट करवाना है। इसके अलावा डैनमोज में, रेक्टिफाइड डीसी फ्रॉम एसी मेंस फ्यूल सेल्स और डीसी जनरेटर्स में ये यूज़ होता है। अच्छा जी, डीसी चॉपर ये भी हम डिस्कस कर चुके कैसे चलता है। स्विच आप ऑन करेंगे तो आपका इंडक्टर चार्ज होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर की एनर्जी इंडक्टर का वोल्टेज सोर्स में ऐड होकर आगे डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये आपका काम कर रहा होता है। देखिए ये दोनों ऑपरेशन हमने पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं, सही है, ठीक है। ये उसमें दिखा रहा है कैसे कि पहले में क्या होगा, आपकी चार्जिंग होगी, और अगले स्टेज में क्या होगा, आपकी ये आगे जो है वो थ्रू कर देगा, यानी इंडक्टर जो है एड अप करेगा अपने वोल्टेज को सप्लाई के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आता है इसका फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू वी इन ओवर 1 माइनस टी। ये कैसे आया, इसकी डेरिवेशन में मैंने आपको करा दी। इंडक्टर को पकड़ लें, उसका फार्मूला पुट करें, और उसको सॉल्व करके एंड पे क्या रखें, डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका निकल आएगा। और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लें आपका जो है वो, जैसे इफ़ द स्विचिंग हैज़ अ if a switching square wave has a period of 10 micro, ये total time period, the input voltage is 9 volt and on is a half of the periodic time, यानी on time कितना है, 5 माइक्रोसेकंड है। यानी 5 माइक्रोसेकंड का मतलब ये क्या है, 50% आपका ड्यूटी साइकिल है। तो अगर 50% ड्यूटी साइकिल होगा, यानी टोटल टाइम 10 है और ऑन टाइम कितना है, 5 है, हाफ है, हाफ होगा ना। तो फिर टोटल यानी ऑन ओवर टोटल इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल हाफ है। तो वन वी नॉट इज इक्वल टू वी इन ओवर 1 माइनस डी। तो वी इन ओवर 1 माइनस 0.5 वो क्या रह जाएगा, 0.5 डबल हो जाएगा। तो अगर आपकी 9 वोल्ट की सप्लाई है, आपको आउटपुट पे कितने मिलेंगे, डबल मिलेंगे, 18 वोल्ट मिलेंगे। ये देखें 18 वोल्ट मिल रहे हैं। और इफ़ द ड्यूटी साइकिल इंक्रीजेस फ्रॉम इतने टू इतने, द आउटपुट प्रोड्यूस, देखें अगर आपने 0.5 से 0.99 कर दिया ड्यूटी साइकिल, बहुत हाई कर दिया, उसका देखो क्या होगा, 1 माइनस 0.99 क्या होगा, 0.01, 1 माइनस 0.99 क्या हो जाएगा, 0.01। तो 1 बटा 0.01 क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स। तो अगर आपकी 9 वोल्ट की बैटरी थी तो 900 वोल्ट आएंगे फिर आपके आउटपुट पे। वो देखें 900 वोल्ट निकाले हम, सही है। ये है बूस्ट कन्वर्टर। ज़ाहिर है फिर आपको सेफ्टीज लगानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, नहीं अदरवाइज आपका सर्किट जल सकता है, बंद कर सकता है। बात आगे समझ। ये है जनाब बूस्ट कन्वर्टर आपका। ये सारे हम कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं पीडब्ल्यूएम के, ठीक है। बक बूस्ट कन्वर्टर, अच्छा जिसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं, ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, पावर एम्पलीफायर एप्लीकेशंस, अडाप्टिव कंट्रोल एप्लीकेशन, सोलर बैटरी पावर सिस्टम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। और एडवांटेज क्या होता है कि गिव्स दी हाई आउटपुट वोल्टेज, लो ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल्स, लो वोल्टेज, लोअर वोल्टेज ऑन मास एफिटिंग। अच्छा, बक बूस्ट इन्वर्टर्स में क्या होता है कि ये दो तरह के होंगे। एक है टू स्विच के साथ, तो आप क्या करें, बक के बाद बूस्ट लगा दें, सिंपल बक बूस्ट कन्वर्टर, सही है, या बूस्ट बक बना लें। और अगर एक सिंगल स्विच के साथ लगाना है तो फिर वो भी हमने देखा कैसे डायोड को उल्टा करके जो है वो स्विच ऊपर इंडक्टन करके ना, वो सारे ऊपर नीचे करके चीज़ें, तो वो सर्किट आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखें ये कौन सा है, ये आपका जो है ये दो स्विच के साथ है, TR1 TR2, ठीक है, ट्रांजिस्टर 1 ट्रांजिस्टर 2 या थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2। तो ये दो स्विच वाला है। बक है, पहला पोर्शन क्या है, बक लेफ्ट का, दूसरा पोर्शन क्या है, बूस्ट, वही है, वो दो सर्किट को सीरीज में जोड़ा हुआ है, बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है।
अब ये उसी तरह है कि अगर आपने इसको एज अ बग चलाना है तो इसको ऑफ कर दो, ये वाला जो TR2 है इसको ऑफ रखो और इसको ऑन कर दो, ठीक है, एज अ बक कन्वर्टर चल रहा है। और इसको ऑफ ऑफ करोगे तो ये देखें ना, ये ऑन ऑफ ये वही बन गया, बक कन्वर्टर ही बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसको एज अ बूस्ट कन्वर्टर चलाना है तो इसको हमेशा ऑन रखो, यानी ये शॉर्ट कर दो, अब इसके साथ खेलो, आप ऑन ऑफ करो, सही है। तो फिर क्या होगा कि जब ये ऑन होगा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, जब ऑफ होगा तो वो आगे चला जाएगा, ये हर वक्त ऑन ही रहेगा। और बक कन्वर्टर में ये हर वक्त ऑफ ही रहेगा, सही है। ये मोड ऑफ ऑपरेशन कि अगर टू स्विच है तो उसको इस तरह से आपने चलाना है एज अ बक कन्वर्टर। तो वो आपका टेबल बन गया, TR1 ऑन, TR2 ऑफ, और TR जो 2 है वो ऑफ ही रहेगा कंटिन्यूसली। और अगर आपने इसको बूस्ट कन्वर्टर चलाना है तो TR1 ऑन ही रहेगा कंटिन्यूसली, और फिर आप TR2 से बेसिकली ये कंट्रोल करोगे इसको। और मल्टी क्वाड्रेंट DC टू DC कन्वर्टर्स भी होते हैं, जिसमें अभी हमने देखा था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि लोड से सोर्स को पावर जाना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव, वहाँ ये इसका यूटिलाइजेशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर सप्लाई सिस्टम्स टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज बैटरी पावर टू कन्वेंशनल 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 28 वोल्ट DC टू DC converters in an EV may be classified into unidirectional and bidirectional. Unidirectional converters are used to supply to various on-board loads such as sensors, controls, entertainment, safety equipment. Bidirectional DC to DC converters where regenerative braking. Bidirection का मतलब ये होता है कि करंट लोड सोर्स से लोड जाता है ना नॉर्मली, लेकिन इसमें करंट लोड से सोर्स भी जा सकता है। तो उसमें अगर सोर्स पे कोई बैटरी सिस्टम लगा, उसको क्या करेगी, ये चार्ज कर देगी। तो ये आपने ब्रेक मारी, वैसे तो था ना कि आपकी एनर्जी लूज़ हो जाए, जैसे वो होती है डायनामिक ब्रेकिंग, आपने पढ़ा होगा मशीन्स के अंदर डायनामिक ब्रेकिंग। तो अब ब्रेक मारते हो तो रेजिस्टेंस के लगा देते हो आर्मेचर के साथ, तो आर्मेचर डिसिपेट कर जाता है आपका, मोटर की स्पीड कम हो जाती है। मेरे लेक्चर्स हैं ये एमएस के, आप देख लें, पूरा रिवाइज कर लें चीज़ें अगर आपको भूली हुई है तो उसको हम कहेंगे डायनामिक ब्रेकिंग, लेकिन उसमें लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, आप क्या करो, ये IPC में भी करवाते हैं कि जिसमें मोटर जब कंट्रोल बढ़ा रहा होता है ना, मैं स्पीड कंट्रोल है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो उसमें क्या होता है कि एक रिवर्स ब्रिज लगाते हैं कि जो लोड से सोर्स को एनर्जी देता है। जब आपने ब्रेक मारनी है तो लोड से सोर्स को एनर्जी, जाहिर एनर्जी तो है ना गाड़ी के अंदर, आप ब्रेक मार के उसको डिसिपेट ही कर रहे हो, तो डिसिपेट क्यों कर रहे हो, उसको वापस सोर्स को दे दो, समझे ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो bidirectional DC to DC converters are used where the regenerative braking is required. During regenerative braking, the power flows back to the voltage bus to recharge the batteries. अच्छा, तो आगे इसको देखते हैं जी हम। मल्टी क्वाड्रेंट DC टू DC कन्वर्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। मल्टी 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ एनी ड्राइव्स और DC मोटर मींस दैट द मशीन ऑपरेट्स इन 4 quadrants. A motor operates in 2 modes, motoring and braking. A motor drive is capable of operating in both directions, of rotating and of producing both motoring and regeneration is called the 4th quadrant variable speed drive. तो चॉपर्स की भी टाइप्स होती हैं, टाइप A, B, C, D और E चॉपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर टाइप A चॉपर है, बी टाइप चॉपर है फर्स्ट, जो सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है। 2 क्वाड्रेंट चॉपर टाइप ए है, टाइप सी जिसको कहते हैं। टाइप डी चॉपर क्या है, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर और टाइप ई चॉपर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसका अलग से एक मेरा है आई थिंक लेक्चर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। डेफ में जाना है तो यहाँ पे हम बेसिक से ही करते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर क्या होगा, जिसमें आई नॉट पॉजिटिव है और वी नॉट पॉजिटिव है। वी नॉट मतलब ये वी नॉट पॉजिटिव है और आई नॉट पॉजिटिव है। द डायरेक्शन ऑफ आई नॉट एंड वी नॉट मार्क्ड इन द फिगर इज टेकन एज पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फ्लोज द डायरेक्शन एज मार्क्ड इन द फिगर्स। द चॉपर ऑपरेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द वी नॉट आई नॉट प्लेन। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है और मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर्स भी आते हैं, जो कि बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही होती है उसके अंदर, यानी आपकी एनर्जी आपके लोड से सोर्स को फ्लो हो रही होती है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।